मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में आज एक बहुत छोटी सी घटना मैं आपको बता रहा हूं। महाराज जी के एक भक्त कमला नाम, कमला जी जब भी आती बड़ी भक्त भाव से पूजा करती और जो उनका भक्ति का तरीका है वो श्रद्धा से परिपूर्ण होता था। लेकिन एक चीज थी उनके अंदर। महाराज जी सबको प्रसाद दिया करते थे, भक्त लोग जो आते थे सबको प्रसाद देते थे। तो वो किसी भी तरह से महाराज जी के तख्त के पास बैठने का प्रयास करती, क्योंकि महाराज जी जब उछाल के देते थे ना तो बीच में गपकने का चांस ज़्यादा रहता था। गपकना समझते हो, जैसे उन्होंने सेव दिया ऐसे उछाल के और बीच में किसी ने कर लिया तो ले लिया। और फिर बैठे हैं, पास में बैठे हैं तो फिर दोबारा भी हाथ बढ़ा दिया तो दोबारा दे दिया। तो वो काफ़ी देर तक जब बैठती थी वहाँ पर तो कोशिश ये क्या करता थी, बार बार प्रसाद मिल जाए। और क्या करती थी, जैसे आश्रम में रुकी हुई हैं तो वहाँ पर अपना प्रसाद कोई लड़का बच्चा जा है या बीच में उठ के रखे आई, फिर बैठ गई आके। उनकी निगाह ये रहती थी कि प्रसाद, और दूसरी बात जो वो प्रसाद चढ़ाएं उसमें से महाराज जी जरूर लें, ये प्रयास रहता था। महाराज जी तो बांटते रहते थे, किसी किसी में ले लेते थे। तो एक दिन उन्होंने क्या किया कि 4 रसगुल्ले लेके आई और महाराज जी को भोग लगाने के लिए दिए। और 4 रसगुल्लों का जो दोना था, दोने में थे रसगुल्ले, तो उन रसगुल्लों को महाराज जी ने भोग लगा लिया होगा। और जो रह गए, 3 रह गए होंगे, एक उसमें थोड़ा सा लिया होगा, दे दिया होगा किसी को, 3 रसगुल्ले वो हैं। अब उनकी ये इच्छा हो कि ये तीनों रसगुल्ले हमें दे देंगे। महाराज जी ने उठाए 3 रसगुल्ले, उन्हें दे दिए। फिर वो बैठी रहीं और प्रसाद मिल गया और प्रसाद उन्होंने वहाँ इकट्ठा किया। अब देखिए महाराज जी की लीला। 3-4 दिन से रुकी थी तो फिर रोज जो है प्रसाद खूब प्रचुर मात्रा में कमरे में इकट्ठा हो चुका था। उसी समय कमला जी भोजन को गई हों, भोजन प्रसाद लेने चली गई हों या आश्रम में किसी तरफ चली गई हों, उन्होंने एक सेवक से कहा, महाराज जी ने एक सेवक से कहा कि कमला के कमरे में जाओ और वहाँ रसगुल्ले रखे हैं, उसमें एक मटकी टाइप हुआ करती है रसगुल्ले, तो मटकी में रसगुल्ले रखे हैं, वो ले आओ। वो सेवक गया और उसने पूरी मटकी लाके रख दिया कि महाराज जी ने वो सारे रसगुल्ले बांट दिए। फिर बोले कि ऐसा है, कमला के कमरे में बहुत सारा प्रसाद रखा हुआ, वो भी ले आओ। महाराज जी ने सारा प्रसाद मंगवा के और बांट दिया। अब उन्हें नहीं पता कि जो हमने इकट्ठा किया था 4-5 दिन में, वो सब जो है महाराज जी ने बांट दिया। थोड़ी देर में कमला जी आई, बोले महाराज जी हमारे कमरे में तो चोरी हो गई। उन्होंने कहा कि चोरी हो गई? क्या चुर गया, क्या खो गया? बोले महाराज जी हमारा प्रसाद रखा था। बोले और कोई चीज़ गई कि नहीं? कि वो तो चोर मैं ही हूँ, मैंने ही मंगवा लिया ये सारा। तुम ज़्यादा प्रसाद इकट्ठा करती थी तो मैंने सोचा तुम्हारे रसगुल्ले खिलवा दो भक्तों को। अब जो है कमला का जो दिमाग था ना वो एकदम, क्योंकि महाराज जी तो ये तो बड़ी ऐसी बात थी। तो मित्रों हम लोग जब कहीं संत जन के पास जाते हैं, कहीं सत्संग में जाते हैं, कहीं कथा वार्ता में जाते हैं, तो सच में प्रसाद उतना ही लेना चाहिए जितना वहाँ व्यवस्था में है। आप ज़्यादा प्रसाद लेके ज़्यादा पुण्य सोचते हैं आएगा, तो पुण्य नहीं होता उसमें क्या होता है, पाप लगने लगता है। आप सोचते हैं कि भंडारा में हम गए हैं, हम खा लें और ज़्यादा से ज़्यादा बांध लें। हालांकि महाराज जी कहते थे ठुल बांधो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा बांध के दीजिएगा, वो उनकी अपनी नीति। लेकिन मैं एक बात बताऊं, प्रसाद के में एक भगवान के प्रसाद जो होता है उसका एक अंश मात्र मिल जाए
भंडारा चल रहा है, अगर आपको उसमें से आधी पूड़ी मिल जाए, एक पूड़ी का टुकड़ा मिल जाए, तो वो भी प्रसाद है और वो प्रसाद आप ग्रहण कर लीजिए। प्रसाद मन की शांति के लिए होता है। तो एक बड़ी बात आज की कहानी में कि जहाँ कहीं जाएं, चाहे भोजन प्रसाद लें, चाहे चढ़ा हुआ प्रसाद लें, चाहे मिठाई हो, चाहे कुछ भी जो प्रसाद हो, वो वहाँ की व्यवस्था के अनुसार लें और जितना मिल जाए उसी में संतुष्ट हों। कमला जी को बड़ी सीख मिली और उन्होंने महाराज जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज जी बड़ी सीख दे दी आपने, मैं तो ये बहुत दिनों से कर रही थी आपके यहाँ, जब जब आती थी तब तब ढेर सारा प्रसाद लेके जाया करती थी। जब उन्होंने ये कहा तो महाराज जी ने फिर ढेर सारा प्रसाद दे दिया। कहना कमला ऐसा नहीं, लेकिन ठीक है खा। तो अब है क्या, वो दिया गया था, वहाँ भावना दूसरी थी, यहाँ भावना दूसरी है। तो भक्ति में भी भावना चाहिए और भावना जब आप में भक्ति की है तो छोटी सी छोटी बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि पाप और पुण्य में बहुत बारीक सा अंतर है। आप पुण्य करते करते कहीं पाप के भागी ना बन जाएं, तो छोटी सी छोटी बात का ध्यान रखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि निष्ठा कम है, मैं ये नहीं कहता आपकी कर्तव्यपरायणता कम है, मैं ये नहीं कहता कि आपकी भावना जो है वो भक्ति भावना से हटके है, नहीं, ये सब कुछ है। लेकिन सब कुछ होते हुए भी पूजा विधान और प्रसाद ये बहुत सावधानी से करना चाहिए। चलिए, प्रसाद उचित मात्रा में लेना चाहिए। इस राय के साथ आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। राम राम। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।